हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक है लेबर एंड स्टेजेस ऑफ लेबर। शुरुआत करते हैं डिफिनीशन से। लेबर इज़ द प्रोसेस बाय विच द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज़ दैट फीटस, प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स आर एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द यूट्रस थ्रू द बर्थ कैनाल। इसके बाद हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ लेबर। तो हमारे देखते हैं 4 स्टेज हैं लेबर के। फर्स्ट स्टेज को क्या बोलते हैं? सर्वाइकल डायलेशन। यहाँ पर सर्विक्स का डायलेशन होता है 0 से लेकर 10 सेंटीमीटर तक का। सेकेंड स्टेज को बोलते हैं एक्सपल्सन ऑफ बेबी। सेकेंड स्टेज में क्या होता है? बेबी जो है एक्सपेल्ड आउट थ्रू द वेजाइना फ्रॉम द यूट्रस। थर्ड स्टेज को क्या क्या कहते हैं? एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा यहाँ पर एक्सपेल्ड आउट होता है। फोर्थ स्टेज को बोलते हैं रिकवरी पीरियड या फिर मॉनिटर पीरियड। एक नोट पॉइंट यहाँ पर है, ड्यूरेशन एंड इवेंट ऑफ ईच स्टेजेस वेरी इन प्राइमरी ग्रेविडा एंड मल्टी ग्रेविडा। प्राइमरी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा में इवेंट और स्टेजेस जो हैं वेरी करेंगे। कैसे वेरी करेंगे वो हम देखेंगे आगे। स्टेज 1 या फिर फर्स्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं सर्वाइकल डायलेशन। इसकी डिफिनीशन क्या है? इट बिगेन विद द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन एंड एंड विद द फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स। ये शुरू होता है ट्रू लेबर पेन से एंड एंड होता है कहाँ पर? फुल डायलेशन, यानी कि 10 सेंटीमीटर ऑफ सर्विक्स का डायलेशन जब हो जाएगा वहाँ पे एंड होगा इस प्रोसेस का, फर्स्ट स्टेज का। इसके ड्यूरेशन कितना है? प्राइमरी ग्रेविडा में 12 से 14 घंटे, मल्टी ग्रेविडा में 6 से 8 घंटे। फेजेस देखेंगे फर्स्ट स्टेज में कितने फेजेस हैं? 3 फेजेस हैं। लेटेंट, एक्टिव एंड ट्रांजिशन। लेटेंट फेज जो होता है 0 से लेकर 3 से 4 सेंटीमीटर तक का डायलेशन होता है सर्विक्स का। एक्टिव फेज में 4 से 7 सेंटीमीटर तक का डायलेशन होता है। ट्रांजिशन फेज में 8 से 10 सेंटीमीटर तक का डायलेशन होता है। अब यहाँ पर हम साइन एंड सिम्टम देखेंगे कि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर के साइन सिम्टम क्या क्या है। रेगुलर पेन, यूट्राइन कंट्रैक्शन। रेगुलर पेनफुल यूट्राइन कंट्रैक्शन मतलब यूट्राइन कंट्रैक्शन होगा विद पेनफुल ट्रू लेबर पेन के साथ। प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट। सो ब्लड स्टेन म्यूकस आएगा जिसको हम सो कहेंगे। ये है जो है कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लेसेंटा जब सेपरेशन होता है तो वहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक्स है सो मेनली। नेक्स्ट है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में अगर मेम्ब्रेन का रप्चर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर नर्सिंग केयर क्या है हमारे लिए? मॉनिटर करेंगे मैटरनल वाइटल साइन, मॉनिटर करेंगे फीटल हार्ट रेट एवरी 30 मिनट, असेस करेंगे कॉन्ट्रैक्शन फ्रीक्वेंसी, डायलेशन, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी, असेस करेंगे प्रोग्रेस ऑफ लेबर, इनकरेज फ्लूइड इनटेक एंड लाइट डाइट, इनकरेज करेंगे ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन टेक्निक, मेंटेन एसेप्टिक टेक्निक, प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज जिसको एक्सपेल्सन ऑफ बेबी भी कहते हैं। इसका डिफिनीशन है इट बिगेन विद द कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स। हमने फर्स्ट स्टेज कहाँ पर छोड़ा था? फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स पर छोड़ा था। और यहाँ से फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स यानी कि कंप्लीट डायलेशन ऑफ सर्विक्स 10 सेंटीमीटर से लेकर एंड एंड विद द बर्थ ऑफ द बेबी तक के स्टेज को हम सेकेंड स्टेज बोलेंगे। इसका ड्यूरेशन होता है प्राइमरी ग्रेविडा में 1 से 2 घंटे, मल्टी ग्रेविडा में 30 मिनट से लेकर 1 घंटे तक। इसके साइन क्या क्या आ सकते हैं? स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कंट्रैक्शन, अर्क टू बियर डाउन, बल्जिंग पेरिनियम। बल्जिंग पेरिनियम मतलब कि जो भी बेबी है उसका बल्जिंग होगा, यानी कि वो बाहर आएगा। जैसे कोई भी चीज़ जब थोड़ी सी दिखती है तो उसको हम बल्ज आउट कहते हैं, यानी जब निकलने वाली होती है तो उसको हम बल्जिंग कहते हैं। क्राउनिंग ऑफ फीटल हेड, यहाँ पे फीटल हेड का क्राउनिंग होगा। यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे अब तक उस पीछे हमने देखा कि उसमें फेजेस हैं फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में। यहाँ पर मैकेनिज्म होते हैं, यहाँ पर 8 मैकेनिज्म हैं। इसको हम याद रखेंगे। जो मैकेनिज्म के फर्स्ट लेटर हैं उनसे हम निमोनिक बनाएंगे EDFIEREE। ठीक है, तो पहले इंगेजमेंट होगा, दूसरे में डिसेंट होगा, फ्लेक्शन होगा, फिर उसके बाद एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, एक्सटेंशन होगा, फिर रेस्टिट्यूशन होगा,
एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड एंड इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। फिर उसके बाद एक्सपल्सन होगा, फिर उसके बाद डिलीवरी हो जाएगा। नर्सिंग केयर हम यहाँ पर क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे FHR कंटिन्यूसली, प्रिपेयर फॉर डिलीवरी, इनकरेज करेंगे इफेक्टिव पुशिंग विद कंट्रैक्शन। मदर जो होगी उसको हम इनकरेज करेंगे कंट्रैक्शन के लिए, बियर डाउन करे, जोर लगाए, और वहाँ पे जो भी हेल्थ केयर वर्कर होगा, जो भी असिस्टेंट होगा, वो साथ में यूट्रस पे पुश करेगा। सपोर्ट पेरिनियम को सपोर्ट करेंगे। रिसीव द बेबी को रिसीव करेंगे। क्लैप एंड कट द कॉर्ड, असेस अपगार स्कोर, कीप द बेबी वार्म। प्री वार्म टॉवल में हम बेबी को लेंगे, अपगार स्कोर को हम मॉनिटर करेंगे। स्टेज 3 क्या है, थर्ड स्टेज को हम बोलते हैं एक्सपेल्सन ऑफ प्लेसेंटा। इट बिगेन आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी एंड इट एंड विद द एक्सपेल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स। इसका ड्यूरेशन 5 से 30 मिनट होता है। साइन ऑफ प्लेसेंटा सेपरेशन, गस ऑफ ब्लड जिसको सो बोलते हैं। लेंथनिंग ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड हो जाता है। जैसे जब प्लेसेंटा सेपरेट होता है तो वहाँ पे जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, यानी जब कोई भी चीज़ छूटेगी तो उसमें टेंशन कम होगा तो धीरे से नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा, तो वहाँ पे लेंथनिंग हम देखने को मिलती है। यूट्रस बिकम फॉर्म ग्लोबुलर एंड राइज इन एब्डोमेन। फिर उसके बाद हम देखते हैं एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, ऑक्सीटोसिन। इसके पहले यूट्राइन मसाज भी था साथ में, लेकिन यूट्राइन मसाज को इस समय हटा दिया गया है। जो न्यू अपडेट आएगी, न्यू गाइडलाइन आई है, इसमें यूट्राइन मसाज नहीं करते हैं। वहाँ पर सीधा हम ऑक्सीटोसिन देते हैं 10 यूनिट IM विद इन 1 मिनट। 10 यूनिट या फिर 20 यूनिट IM देते हैं। बहुत सारे हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल की पॉलिसी है 20 यूनिट देते हैं वो RL या फिर NS में। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन CCT। कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, हम प्लेसेंटा को क्लैम्प करते हैं फॉरसेप्स से और उसको रोटेटरी मैनर में डाउनवर्ड उसको डाउनवर्ड और फॉरवर्ड मोशन में प्लेसेंटा को रिमूव आउट करते हैं। यूट्राइन मसाज आफ्टर प्लेसेंटा डिलीवरी। यूट्राइन मसाज आफ्टर प्लेसेंटा की डिलीवरी होने के बाद यूट्राइन मसाज देंगे। यहाँ पर नर्सिंग केयर क्या है, मॉनिटर करेंगे वाइटल साइन, ऑब्जर्व अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, एग्जामिनेशन। ब्लीडिंग यहाँ पर इसलिए ऑब्जर्व करेंगे क्योंकि हमने देख रखा है कि PPH होने की भी चांसेस रहते हैं, तो PPH मॉनिटर करने के लिए यहाँ पर ब्लीडिंग को मॉनिटर करना ज़रूरी है कि कितना अमाउंट ऑफ ब्लड आ रहा है। एग्जामिन करेंगे प्लेसेंटा फॉर कंप्लीटनेस। प्लेसेंटा को देखेंगे, उसके सारे लोब को देखते हैं, उसके दोनों साइड को देखते हैं कि कोई पार्ट तो रह नहीं गया, कोई छूट तो नहीं गया, कोई पार्ट ऑफ प्लेसेंटा अंदर रह तो नहीं गया है जिसकी वजह से PPS होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। यूट्राइन मसाज देंगे। रिकॉर्ड ब्लड लॉस को रिकॉर्ड करेंगे कितना होगा। तो यहाँ पर हमने देखते हैं कि लेस देन 500 ml होना चाहिए, क्योंकि अगर 500 ml तक हो जाता है नॉर्मल डिलीवरी के बाद तो उसको हम PPH में मॉनिटर करते हैं, या फिर 1000 ml से ज़्यादा हो जाता है आफ्टर सर्जरी C सेक्शन तो उसको भी हम PPH में देखते हैं। मेंटेन करेंगे एसेप्सिस टेक्निक, वॉच फॉर शॉक। अब आता है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर, इसको रिकवरी पीरियड या फिर मॉनिटर पीरियड कहते हैं। इट इज़ द पीरियड ऑफ फर्स्ट 2 आवर आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा ड्यूरिंग विच द मदर इज़ इन द ग्रेटेस्ट रिस्क ऑफ PPH। इसमें मॉनिटर करेंगे मदर को। ये डिलीवरी के 2 घंटे तक बाद का स्टेज होता है। यहाँ पर बेबी को मदर को मॉनिटर करते हैं ब्लीडिंग का कि ताकि हम मॉनिटर कर सकें कि PPH की कंडीशन तो नहीं आ रही है। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, प्रिवेंट पोस्टमार्टम हेमरेज, PPH को बचाने के लिए मेंटेन स्टेबल वाइटल साइन, प्रमोट मदर कंफर्ट, इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग 30 मिनट बाद स्टार्ट कर देते हैं नॉर्मल लेबर में, और C सेक्शन में 1 घंटे के बाद ही स्टार्ट करते हैं। असेसमेंट क्या करेंगे यहाँ पे, वाइटल साइन एवरी 15 मिनट, यूट्राइन कंट्रैक्शन एंड पोजीशन
यहाँ पर यूट्राइन कंट्रैक्शन को हम मॉनिटर करेंगे कि टोन वापस आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर टोनिसिटी आ गई तो वहाँ पे ब्लड लॉस हम रोक नहीं पाएंगे, पीपीएच की कंडीशन आ सकती है। तो यहाँ पर यूट्राइन कंट्रैक्शन को मस्ट है कि असेसमेंट करते रहें हम। वेजाइनल ब्लीडिंग को देखेंगे, ब्लैडर डिस्टेंशन देखेंगे, पेरिनियम टीयर या फिर एपिजोटोमी देखते हैं। इन द केस आप कोई टीयरिंग तो नहीं है, एपिजोटोमी अगर लगी है तो प्रॉपरली उसको सुचरिंग वगैरह करी गई है कि नहीं करी गई है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे उस मदर का। नर्सिंग केयर हमारा क्या कहता है, कीप यूट्रस वेल कंट्रैक्टेड, कि टोन उसका टोन वापस आ गया हो। मसाज यूट्रस इफ़ नीडेड, मॉनिटर ब्लीडिंग, इनकरेज अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग, कीप मदर वार्म एंड कंफर्टेबल, बच्चे को भी वार्म एंड कंफर्टेबल ही रखेंगे। इनकरेज फ्लूइड NSRL जो भी है हम अकॉर्डिंग टू रूल मदर को देंगे। एक्सप्लेन पोस्टनेटल केयर। यहाँ पे हम समरी देख लेते हैं कि स्टेजेस ऑफ लेबर की क्या क्या समरी है। तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। पहला स्टेज जो है ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होके फुल डायलेशन अब सर्विक्स तक रहता है। सर्वाइकल डायलेशन एंड इफेसमेंट होता है इसमें मेन इवेंट में। और ड्यूरेशन इसका प्राइमरी ग्रेविटा में 12 से 14 घंटा और मल्टी ग्रेविटा में 6 से 8 घंटे। सेकेंड स्टेज में फुल डायलेशन से लेकर बर्थ ऑफ बेबी तक होता है। इसमें इवेंट क्या होते हैं, एक्सपेंशन ऑफ बेबी आउट होता है। प्राइमरी ग्रेविटा 1 से 2 घंटे के लिए होता है। मल्टी ग्रेविटा 30 से 1 घंटे के लिए होता है। तीसरा स्टेज में क्या होता है, बर्थ ऑफ बेबी से लेके एक्सपेल्सन ऑफ प्लेसेंटा तक देखते हैं। और इसमें क्या होता है, मेन इवेंट क्या होते हैं, सेपरेशन एंड एक्सपेल्सन ऑफ प्लेसेंटा एंड मेम्ब्रेन्स होते हैं। इसका ड्यूरेशन टाइम क्या होता है, 5 से 30 मिनट तक का होता है। फोर्थ स्टेज में हम देखते हैं एक्सपेल्सन ऑफ प्लेसेंटा होता है से लेके फर्स्ट 2 आवर ऑफ पोस्ट डिलीवरी तक का मॉनिटर को हम फोर्थ स्टेज कहेंगे। इसमें मेन इवेंट क्या है, रिकवरी एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ मदर, फर्स्ट 2 आवर इसका ड्यूरेशन होता है। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो होता है, सेव मदर लाइव्स, ये अपने आप में एक अच्छा टॉपिक है जिसको हम नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर कर लेंगे कि एक्टिव स्टेज ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ जो लेबर होता है उसको इसमें क्या क्या होता है, कैसे इसमें एक मेन इवेंट है CCT कंट्रोल कॉन्ट्रैक्शन, कैसे प्लेसेंटा को बाहर निकाला जाता है, तो हम इसको नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। ये पूरा समरी है जो कि एक साथ हमने अब तक जितना देखा है, स्टेजेस ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, और समरी जो सारी है मैंने एक पेज पे दे दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू।